तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। उसने मेरी बीवी को मारने की साजिश की थी। धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। कशमाला कौन है? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जांसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि नुशेरवा अपने बाबा साईं से कहता है कि आपको पता है मुझ पर हमला करवाने वाला कौन था, जिस पर उसका बाबा साईं कहते हैं कि कौन था। तो नुशेरवा अपने बाबा साईं को बताता है कि कशमाला ने वो हमला करवाया था। ये सुनते ही बाबा साईं के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है कि कशमाला ये जुर्रत कैसे कर सकती है। जैसा कि अम्मा साईं को तो पहले इस बात का पता था कि हमला कशमाला ने ही करवाया है। तो अम्मा साईं नुशेरवा के बाबा साईं को कहती है कि अब हमें कशमाला का कुछ ना कुछ करना होगा, ये ना हो इससे पहले कोई और कदम उठाए। जो लड़की हमारे बेटे पे हमला करवा सकती है, इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखती है। हमने जवार को तो खो दिया था, लेकिन अब नुशेरवा को हम खो नहीं सकते। नुशेरवा अपने बाबा और अम्मा साईं से कहता है कि मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर आप जब भी कहे तो मैं कशमाला को डाइवोर्स दे दूंगा और आप उसका कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता कर दें। मैं कशमाला के साथ मजीद नहीं रहना चाहता और मैं दुआ को पसंद करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा। अब तो बाबा साईं भी इस बात से एग्री हो चुके हैं कि कशमाला के बारे में कुछ सोचना होगा। जब नुशेरवा और उसके बाबा साईं बातें कर रहे होते हैं तो ये सारी बातें कशमाला सुन लेती है। तो आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि कशमाला का तो तीर निशाने पर लग चुका है। उसने दुआ को जैसे ही बताया कि वो नुशेरवा की बीवी है, दुआ को तो इस बात का बहुत ज़्यादा झटका लगता है। दुआ सोचती है कि उसके साथ फिर ज़िंदगी ने धोखा किया है। तो जैसे ही नुशेरवा हवेली से वापस आता है तो दुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो तो नुशेरवा की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती। आखिरकार नुशेरवा दुआ से पूछ लेता है कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरी तरफ आँख उठाकर भी देखना गवारा नहीं समझ रही। तो नुशेरवा से पूछती है दुआ के ये कशमाला कौन है। ये सुनते ही नुशेरवा के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है कि आखिरकार दुआ को कशमाला के बारे में कैसे पता चला। दुआ नुशेरवा से कहती है कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और मैं एक धोखेबाज के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं एक बार फिर से अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। मुझसे पहले ही सब दूर थे और अब मैं आपसे भी बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना भी गवारा नहीं करती। जिस शख्स ने मुझे धोखा दिया मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जब दुआ उधर से जाने लगती है तो नुशेरवा दुआ का हाथ पकड़ लेता है और दुआ से कहता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने बस एक बात छुपाई थी, मैं अनकरीब तुम्हें बताने वाला था। ये सुनते ही दुआ कहती है कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। नुशेरवा दुआ को बताता है कि कशमाला मेरे जवार भाई की बेवा है और अम्मा साईं और अब्बा साईं ने मेरा ज़बरदस्ती उनके साथ निकाह करवा दिया और आज भी मैं उनको अपने भाई की बेवा ही समझता हूँ। बस बच्चों के लिए मुझे कशमाला के साथ निकाह करना पड़ा। लेकिन दुआ तो नुशेरवा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। नुशेरवा दुआ को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। तो आने वाली एपिसोड में अब आप देखने जा रहे हैं कि असलम साहब सानिया की भी शादी करना चाहते हैं और कहते हैं अपनी बेगम से कि जैसे ही मुझे सानिया के लिए कोई रिश्ता मिलता है मैं सानिया की शादी कर दूंगा। ये सुनते ही सानिया की माँ को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो असलम साहब से कहती है कि सानिया बहुत ज़्यादा छोटी हैं, अभी तो उसने मैट्रिक के पेपर भी नहीं दिए और आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो असलम साहब कहता है कि मैंने सोच ली है, पहले एक को यूनिवर्सिटी भेजकर हमने देख लिया ना, अब और ज़्यादा बदनामी अपने सर पर नहीं ले सकते, बस अब इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना। सानिया भी अपने माँ बाप की सारी बातें सुन रही होती है और वो परेशान हो जाती है कि मेरा बाप इस हद तक भी गिर सकता है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हमारे फेसबुक के फॉलोवर्स स्टार के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें।